तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार में मैथ्स बोर्ड में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई 2023, जिसका कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उसकी तैयारी को लेकर के। और इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है, तो इस चैनल को सबसे पहले तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग इस चैनल पे विजिट किए हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्दे की बात करना है, यहाँ पे इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा चीज की बेल आइकन जो दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, और उसमें ऑल का ये जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से, अभी हाल ही में जो पेपर इसका कब हुआ था, लास्ट 2021। ठीक है। तो 2021 के यूपीएसआई के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, और सॉल्यूशन के साथ। और जो हमारा जो पैटर्न रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे। और आज हम किसको देखने वाले हैं? 12 नवंबर 2021, जिस दिन से पेपर शुरू हुआ है। दो शिफ्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आज हम देख रहे हैं तीसरे शिफ्ट के पेपर को। ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज। ठीक है। तो फटाफट बच्चों पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, ताकि हम पेपर को सॉल्व करें बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। बिना कोई वक्त जाया किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बिल्कुल, ये जो पेपर में जो सवाल आया हुआ है, मैंने आपके लिए वो उसकी पूरा उस तरह से फ्रेम किया है। बताओ क्या होगा। ठीक है। ये आपके पास बच्चों एक लाइन ग्राफ दे करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपके पास 5 तरह के ये क्या है, फेस क्रीम्स दे करके रखे हैं। देख सकते हैं। पूरा सवाल बेटा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। ठीक है। ये 5 फेस क्रीम्स बच्चों दिए हुए हैं, ए बी सी डी एकदम। ठीक है। और ये 2 साल दिए हुए, एक हो गया 2019 और दूसरा हो गया 2020। तो ये जो क्वांटिटी दिया गया है, ये दिया गया है कि कितना बिक्री हुआ, कितना सेल्स हुआ। ठीक है। सवाल में जो पूछा गया है कि 2020 में ई की बिक्री 2019 में सी की बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। इंग्लिश में, सेल्स ऑफ ई इन 2020 वाज व्हाट परसेंट मोर देन द सेल्स ऑफ सी इन 2019। अब ई का देखो 2020 में बच्चों क्या होगा। ई का 2020 में कितना है, ये 65। ठीक है। तो ये लिख दो बड़े प्यार से 65। ठीक है। और सी का 2019, सी का 2019 मतलब कितना हो गया, 45। तो यहाँ पे बेटा क्या कर दो, 45। हमें यही पूछा गया है कि ये 65 जो है वो 45 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, इसके लिए मैंने एकदम सिंपल सा आपको तरीका बताया हुआ है कि कभी भी इस तरह से सवाल पूछा जाए, परसेंटेज मोर या लेस, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लो। ठीक है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप बैंक की तैयारी करते हो या नॉर्मली एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज मोर और लेस जब कभी पूछा जाए, तो आपको बस एक चीज याद रखना है। ठीक है। ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ, लिख लो। देन के अलावा, ठीक है, देन के अलावा, माइनस देन, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई देन इंटू 100। ठीक है। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कभी भी जीवन में गलती नहीं होगा। देन के अलावा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश वाले को देखना है, देन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2019 के साथ। और देन के अलावा जिसके साथ देन नहीं जुड़ा वो क्या है, 2020 वाला। ठीक है। तो देन के अलावा, देन के अलावा बेटा क्या है, 65। इसके साथ देन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65। देन किसके साथ जुड़ा है, देन जुड़ा है 45 वाले के साथ। ठीक है। 2019 के साथ जुड़ा है, और 2019 में कितना है, 45, डिवाइडेड बाई 45 इंटू कर देंगे 100। इसको सॉल्व करके देख लेना बेटा। ठीक है ना। ऐसा कोई वो कैलकुलेशन नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44.44%। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन क्रमांक 20 जो होगा इसका आंसर होगा। कई बच्चों को इसमें ये डाउट रहता है कि सर हम किस चीज को कहाँ पे लिखें और कैसे लिखें। ठीक है। तो क्या, कब, कैसे, क्यों, सारा चीज मैंने आपको बता दिया। इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है। ओके। जो लोग पहली बार चैनल विजिट किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, बहुत काम का चैनल। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बताओ रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ बी इन 2020 टू द सेल्स ऑफ ई इन 2019। ठीक है, बी का 2020 में बिक्री और ई का 2019 में बिक्री का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखो, बी का 2020 में कितना है, ये है 30। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 30। और ई का 2019, ये है बच्चों ई का 2019 यानी कितना है 60। दोनों का अनुपात निकालने कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। छोटू सा सवाल है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान से देखो, इसको पहले अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखो, इस यूजिंग द डेटा फ्रॉम द ग्राफ आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम सेक्टर बी। देखो ये क्या दिया हुआ है, कुल मिला के सवाल को देखो ध्यान से। नंबर ऑफ इम्प्लॉइज के बारे में यहाँ बात की जा रही है जो कि 5 सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेक्टर क्या क्या है, पी, क्यू, आर, एस और डी, ये 5 शाखाएं हैं, 5 सेक्टर्स हैं जिसमें इम्प्लॉय काम कर रहे हैं। टोटल इम्प्लॉय की बेटा देखो संख्या दे करके रखी गई है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कितना है 800, 850, क्यू में 850, फिर उसके बाद पी क्यू आर में 1000, फिर ये 900 और ये बच्चों है 1250। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया है कि पी में महिलाएं कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया है, रेशियो। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो देकर के रखा गया है। हमें बताना है पी में महिलाएं कितनी होगी। बेटा सिंपल सा है, रेशियो का कॉन्सेप्ट है। देखो पी में बात करना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8 यूनिट। ठीक है, मतलब ये 8 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 800 के बराबर। हमें पता करना है फीमेल्स यानी कि 5 यूनिट का मान क्या हो। कैसे करेंगे, एक लाइन में ध्यान से देखो कैसे करते, सुनो। टोटल कितना दिया गया है 800। 800 कितने यूनिट का वैल्यू है, 8 यूनिट का। हमें पता किसके बारे में करना है, फीमेल्स के बारे में। और फीमेल्स कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे बेटा रख देना है 5 यूनिट। सॉल्व करो, 8 का कितने बार में कर देगा, 100 बार में। 100 × 5 कितना हो गया 500, मतलब 500 क्या हो गई महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर उसी तरह से बोलता कि मेल के बारे में बताओ, मेल कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है। अगेन वही 800 कितने यूनिट का मान है, 8 यूनिट का। मेल के बारे में पता करना है, यानी कि मेल कितना हो गया 3 यूनिट, मतलब हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया बच्चों 300। ये हो गया नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक, आसान आसान सवाल है बेटा। देखो अगर आप कोई एक्स वक्स के तरीके लेकर के करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता। ठीक है, चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर उस रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। देखो स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। ठीक है, आई का मान कितना दिया गया है 3.14। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। 24 × 24, ये कुल मिला के बेटा आपको सॉल्व करना है। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर आप यूनिट डिजिट भी रखना चाहोगे तो सभी का यूनिट डिजिट जो है वो सेम है। ठीक है, तो 6 6 6 सभी का है, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7234.56। ठीक है, तो कुछ कुछ सवाल बच्चों इस तरह के पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए तो काम क्या करना है, सबसे पहले इसको स्किप करना है, आगे बढ़ना है, लास्ट में इसको सॉल्व करना है। चलो आई होप सेशन में आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, सटीक रूप से हम चीजों को बस सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 12, 5 और 10। ठीक है, आफ्टर 6 months सी विथड्रू हाफ इस कैपिटल, फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना और अ ईयर। बहुत सिंपल सा सवाल है। एक बात बेटा आज के बाद कसम खा लो, गांठ बांध लो दिमाग में, कभी भी यानी कि कभी भी अगर पार्टनरशिप से सवाल पूछा जाता है तो आपको बस एक सूत्र, एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। और वो क्या है कि P = I × T, बस ये।
और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जहाँ पे पी क्या होता है प्रॉफिट, आई क्या होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना पैसा लगाया। ठीक है, ओके, और टी क्या होता है वो समय, जितने समय के लिए उस राशि को लगाया गया। ठीक है, तो सिंपल सा देखो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के ही रेशियो में हम चीजों को ले आते हैं। किनके किनके बारे में बात किया गया है, ए बी और सी। सबसे पहले देखो प्यार से लिखो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इनके प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है तो सीधी सीधी लिख देते हैं प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो राशि का जो रेशियो है वो कितना है, 12, 5 और 10 का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12, 5 और 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो दिया ये है कि 6 महीने के बाद सी अपनी राशि का आधा निकाल लेता है और साल के अंत का हमको पता करना है। तो ए और बी ने तो कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, मतलब वो पूरा साल लगाए हैं, तो 12 इंटू कर देंगे 12। ठीक है, और उसी तरह से 5 इंटू कर देंगे 12। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ए और बी का, क्योंकि उन्होंने बीच में से तो कोई राशि नहीं निकाला है। सी के लिए बात करते हैं, तो सी का क्या बोला है कि 6 महीने तक तो इसने अपना पुराना ही कैपिटल निकाला, तो 10 इंटू 6। ठीक है, और फिर 6 महीने के बाद अपने कैपिटल का ठीक उसने आधा कर दिया, मतलब कि 10 का आधा कितना हो गया, 5, और फिर इंटू 6। क्लियर है, सिंपल सा ये लॉजिक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमको चीजों को कैंसिल करना है। तो ये देखो 12 इंटू 12, इसको समझा रहा हूँ इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको सिंपल सिंपल पहले ही लाइन में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 12 रेशियो, फिर ये कितना हो जाएगा 6, 6 कॉमा ले लेंगे तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। क्या बात समझ में आ रही है? अब चीजों को कैंसिल कर दो, 6 का 2 बार में और 2 बार में। अब आप देखेंगे तो कुछ भी और कैंसिल नहीं होगा, मतलब 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 1 इंटू 15 यानी कितना हो गया 15। तो प्रॉफिट का अनुपात जो है वो कितना आ गया बच्चों, 24, 10 और 15। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कि सी का प्रॉफिट कितना, ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या बताएंगे, टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है 147,000। ठीक है, 1,47,000। ठीक है, टोटल कितने का वैल्यू है 24 प्लस 10 प्लस 15 करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 49 यूनिट। ठीक है, तो 1,47,000 49 यूनिट का मान है। हमें पता करना है सी के बारे में, जिसका पता करना है उसको यहाँ बाजू में लिख दो बस, पड़ोसी दम निभाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ इंटू कर देंगे 15, 49 को करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए, या पता नहीं भी होगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 147 आ जाएगा। ठीक है, और 15 इंटू 3 कर दोगे बेटा कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 45,000 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बस आपको अगर ये चीज के बारे में अच्छे तरीके से पता है तो चीजों को बड़े आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, बहुत क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में, प्रीवियस ईयर के धड़ाधड़, एसआई के, कांस्टेबल के, सभी के हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बिना किसी टेंशन के। अगला सवाल, ठीक है, A Kindle is sold for इतना at a profit of 35%, what would have been the actual profit or loss if it had been sold for 810। कुल मिला के देसी तरीके में आपको बता देता हूँ, मतलब क्या है कि एक किंडल मतलब कोई वस्तु मान लो, ठीक है ना, जब 1458 रुपए पे बेचा जा रहा है तो 35% का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक वास्तविक लाभ अथवा हानि बताना है जब उसको 810 पे बेटा बेचा जाए। सबसे पहली बात बेटा, अगर आपको लाभ या हानि बतानी है तो आपको पता क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल, देखो 1458 रुपए है तो 35% का, इसको देखो एक लाइन में कैसे करेंगे, 1458 जो है ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, और जब इसको 1458 में बेचा जा रहा है तो कितने का मुनाफा हो रहा है 35% का, मतलब ये कितने का वैल्यू दे करके रखा है 135% का वैल्यू दे करके रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस के बारे में, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% का हमको मान बताना है। ठीक है, जो दिया गया है उसको नीचे लिखते हैं, जो पता करना है उसको बगल में। ठीक है, ये बता देता हूँ, ये क्या है बेटा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को अपने आप में हम क्या मानते हैं 100%। सॉल्व करो, देखो परसेंट से बेटा परसेंट कट गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं,
आप इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व, या मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो 5 2 जा 10 हो गया 35, 5 7 जा 35, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, 45, अच्छा नहीं 5 से तो कैंसिल होगा ही नहीं, मैं इसको 5 से क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 5 का जाएगा 20 बार, ठीक है। देखते हैं क्या ये 9 से जाएगा क्या, 5 4 9, 9 8 17 1 18, बिल्कुल जाएगा। तो 9 का 3 बार में, ठीक है। 9 1 जा 9, ठीक है। 9 5 14, 55, 9 6 जा 54, 1 8 9 2 जा 80, ठीक है। और कैंसिल कर देते हैं, 3 5 जा 15, 1 2 3 4 जा 12, मतलब 54 इंटू 20 आएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 1080 जो आया, ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपने को जो कॉस्ट प्राइस है उसका मूल्य पता चल गया 1080, ठीक है। अब बताना है प्रॉफिट और लॉस क्या होगा अगर उसको 810 में बेचा जाता। बेटा जब भी इस तरह सवाल आए आप क्या करो, सीपी और एसपी का आप रेशियो ले लो। पूरा ट्रेडिशनल तरीका आपको यूज नहीं करना है, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। तो पुराना जो करके आते थे उस सब चीजों को भूल जाओ, ट्रेडिशनल कहीं भी यूज नहीं करना। सबसे अच्छा जो कारगर तरीका होता है वो होता है रेशियो मेथड, ठीक है। सीपी कितना दिया गया है, 1080। आप खुद देखेंगे कि रेशियो मेथड से कितने आसानी से हो जा रहा है। सेलिंग प्राइस अब जिसका पता करना वो क्या है, 810, ठीक है। कैंसिल करके देखो, 0 से 0 कट गया। अगर हम इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 का 12 बार में 108 आएगा और 9 का 9 बार में 81 आएगा, ठीक है। फिर कैंसिल करते हैं तो 3 का 4 बार में और 3 का 3 बार में, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब 4 की चीज को 3 पे हमने बेचा तो क्या हुआ, घाटा हुआ। और लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट बताना है, वो क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू होता है 100, ठीक है। हर छोटी से छोटी बात बेटा आपको बता रहा हूँ। लॉस कितना है, 4 और 3, अंतर कितना हो गया, 1 का। सीपी कितना है, 4 इंटू कर दो 100, मतलब लॉस कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 25%, ठीक है। 25% का लॉस है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आपके लिए चीजें आसान तरीके से कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जहाँ डाउट होगा बेझिझक पूछ लेना, बिना किसी शर्मो हया के, ठीक है। चलो कैसे कैसे देखो सवाल पूछे गए हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 157 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एबी हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर इतना ही इतना। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद 160 170 है, उसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा याद रखो, ठीक है ना। एपी के लिए आपको पता होगा, एपी के लिए देखो पहला टर्म क्या दिया है, एपी के लिए आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यही दिया हुआ है। अब देखो हमको 157 टर्म्स का निकालना है, कैसे निकाल बता रहे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहला और तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म दिया हुआ है। हमें पहला पद कितना दिया हुआ है, 160, तो 160 लिख दो, प्लस एन कितना है, एन मतलब यहाँ पे हमने 3 लिया है, तो 3 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया, 2, तो दिस विल बी 2d। क्लियर है। अब देखो थर्ड टर्म A3 यानी कि हो गया थर्ड टर्म यानी कि 170, ठीक है। तो 170 मैं पूरा लिख देता हूँ, 2d प्लस 160 बराबर बच्चों कितना हो गया, 170। यानी कि इसको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर हो गया 10, मतलब डी का मान क्या हो गया, 10/2 यानी कि 5। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। अब देखो अपने को क्या बताना है, फर्स्ट 157 टर्म्स का हमको सम बताना। बेटा कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला बता देता हूँ, और आपको पता भी होना चाहिए, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना बताना, 157। n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 157, तो n का वैल्यू हो गया 157, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, ये हो गया a मतलब कि 160, ठीक है। और d का वैल्यू कितना है, 5। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा आपको स्टोरी समझ में आ गया, सीधे सीधे यहाँ पे रख दो, ठीक है। 2 इंटू ए कितना हो गया बच्चों, ए हो गया 160 प्लस n-1, n-1 कितना हो गया, 157 माइनस 1 यानी कि 156 इंटू 5,
इसको प्यारे बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा। जो आपका आंसर आएगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 86,350, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले हमने डी निकाला, डी के बाद हमने फिर क्या कहते हैं सीधे सीधे सम ऑफ एटम्स के फॉर्मूले में पुट किया और आंसर पा गया। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है आसानी से निकाल लेंगे, नहीं पता होने की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ। ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो ये सवाल जो है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये है कैलकुलेटिव। ठीक है, ये क्या है, कैलकुलेटिव सवाल है। और एक स्ट्रेटेजी दिमाग में याद रखे ना, कभी भी कैलकुलेटिव सवाल हो तो अपना ईगो जो है वो आगे नहीं लाना है। ठीक है, कतई अपना ईगो आगे नहीं लाना है कि नहीं मैं ये सवाल मैं करके ही रहूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 सवाल अगर पूछे गए हैं तो 10 के 10 सवाल ही पूरा करके आओ। अगर उसमें आप 8 सवाल भी सही कर दो, सही यानी कि सही, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर होगा। ठीक है, वो 10 में से 2 सवाल जब आप गलत कर दोगे तो नंबर जो आएगा 8 में से कम हो गया, कितना आ जाएगा आपका, 7 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो क्या कहते हैं बेनिफिट इन दैट। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है इस सवाल को, इसका कैलकुलेशन पार्ट देखो कैसे करना बताता हूँ। एक सेकंड रुकना, सुनना ध्यान से। ठीक है, अब सुनो क्या बोला गया है, जब एक वस्तु को 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को इतने में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि सीपी, सीपी हम मान लेते हैं क्या है, एक्स, या सीपी को हम सीपी ही रहने देते हैं, एक्स मत मान। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि जब हम प्रॉफिट, देखो क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, 21,056 पे बेच रहे हैं तो मुनाफा हो रहा है 24% अधिक। तो मुनाफा यानी क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो मतलब 21056 माइनस कर देंगे सीपी। और यही चीज दिया हुआ है कि ये जो है 24% ज्यादा है, 24% ज्यादा यानी कि 124% है। कब, इसका लॉस का, जो कि उसी चीज को बेचने पे हो रहा है 10,528 पे। तो लॉस यानी कि बच्चों क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी क्या हो गया, 10,528। अब आप देख सकते हैं कि कितना ये कैलकुलेटिव सा सवाल दिया हुआ है, इतने बड़े बड़े नंबर्स दे करके रखे। ठीक है, तो देखो सॉल्व, देखो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉल्व वाला पार्ट आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा हल्का सा जुकाम जैसा हो गया बच्चों। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, क्लासेस तब भी चलते रहेंगे। 10528, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, 124% यानी कि 124/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 और ये 2 का 50 बार में, और फर्दर कैंसिल कर दो 31 और 25 बार में, मतलब रेशियो कितना हो गया, 31/25। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो एट लास्ट आपका जो सीपी का वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों 15,228। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि कैलकुलेटिव है, तो आपको जैसे ही आपने देखा कैलकुलेटिव है तो उसको आपको होल्ड पे रखना है, बाद में करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना, करना है लेकिन बाद में करना। ठीक है, तो ये था इसका सवाल। सवाल में कुल मिला के ये बोला गया था कि जो प्रॉफिट है वो 124% है, किसका, लॉस का। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर बताना है सीपी क्या हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बताओ। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग रुपीज इतना इन इतना सो एज टू गेट अ मिक्सचर विथ इतना। बेटा इस तरह के सवालों को हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से यूज करो, उससे ज्यादा सरल तरीका बेटा और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से सुनो। क्या बोला गया है, 75 और 100 रुपए। ठीक है, और फिर बताया जो टोटल जो है वो कितना है, 86.5। बड़े प्यार से लिखो, एक तरफ 75, ठीक है, एक तरफ लिखो बेटा कितना, 100।
और जो टोटल जो है बताया कि मिक्सचर का कितना रेट है 86.5। ये जो भी रहता है बेटा इसके बीच में ही रहता है टोटल वाला। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसका आप निकालो रेशियो। ठीक है, 75 इसका निकालो अंतर। ठीक है, 75 और ये करो कितना आ जाएगा 11.5। ठीक है, 6 में से 5 ये। ओके, और इसको इसका 100 और 86.5 का निकाल लो, कितना अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 103.5, 13.5। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसका क्या करना होता है आपके पास, ये जो लास्ट में जो आया हुआ है इसका आप क्या लेते हैं, रेशियो। ठीक है, क्या लेते हैं, रेशियो। और जो रेशियो लेंगे बच्चों वही रहेगा आपका क्या कहते हैं आंसर। ठीक है, अब देखो 13.5। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 135 रेशियो 115, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 टू जा 10 35। ठीक है, 5 टू जा 10 23। ठीक है, तो 27:23 हो गया आंसर। कहीं दिया है, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देख सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्या हो गया, यही लास्ट वाला जो होता है वो आपका होता है रेशियो। क्लियर, कहीं भी डाउट होगा बेझिझक पूछो। ठीक है, अगला सवाल बताओ। सिंपल सा देखो सवाल है, क्या बोला है, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ 55 60 एंड 65 स्टूडेंट्स। ठीक है, और इतना 55 60 एंड 65 रेस्पेक्टिवली बोला है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 क्लास है। ठीक है, 3 क्लास है। ठीक है, अच्छे तरीके से सुन लो। एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, और ये क्या है, क्लास 3 है। दूसरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। और तीसरे क्लास में कितने हैं, 65 बच्चे। ठीक है, अब इनके मार्क्स के बारे में दिया गया है कि ये आपका हो गया टोटल, और यहाँ पे दिया गया है मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स देकर के रखा है कितना, 55 वाले का बेटा दिया गया है 55, 60 वाले का दिया गया है 60, और 65 वाले का प्यारे बच्चों दिया गया है 65। ठीक है, आपको पता होगा कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन टोटल। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है, टोटल दिया गया है, तो क्या आप सम पता कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सम पता करने के बाद फिर हमें क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालना है तीनों। ठीक है, कैसे करेंगे सुनो। अब यहाँ से देखो, अगर हम सम निकालना चाहेंगे तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू टोटल। तो मतलब 55 इंटू 55 कर देंगे, यानी कि 55 का स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ गया, 25, और 5 6 जा 30, 3025। उसी तरह से सम सेकंड क्लास का कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 3600। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 60 का स्क्वायर। उसी तरह से तीसरा वाला सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर, मतलब 65 का स्क्वायर, 5 का हो गया 25, 6 7 जा हो गया 42। ठीक है, तो एवरेज अपने को बताना है, लास्ट में सवाल में यही पूछा गया है कि उनके मार्क्स का औसत क्या होगा। सम कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो ये हो गया बेटा 50। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8, 4 3 7 और 3 10। ठीक है, तो 10,850 हो गया। क्लियर, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 10,850, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 55 60 और 65 को जोड़ने पर कितना आता है, 55 प्लस 60 और प्लस 65। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 10850 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा 60.277। ऑप्शन क्रमांक डी होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, सम निकाल लिया, उसके बाद एवरेज निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बताओ इसका क्या होगा आंसर। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखो। ऑड मास का यूज करना है। देखो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 3/4, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 6 और 2 8, 7 और 6 13, 138 माइनस 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है? देखो उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, 3/4 कॉमन ले लेंगे, तो 3/4 कॉमन ले लेंगे, 138 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 118। ठीक है, और ये बाहर में ये 10620 मुंह खोल के खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा कुछ इस तरह की चीजें हो गई। ठीक है, अब इसको हम ठीक इसका रिवर्स अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। 10620 इंटू करेंगे तो चीजें ठीक विपरीत हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगे 4/3 इंटू 118। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखो इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1 6 3 5 जा 15, 1 2 3 4 जा 12। ठीक है, और 0 118 को अगर आप करना चाहोगे तो ये सीधे सीधे देखो कि 3 बार में अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3540। ठीक है, तो 30 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 120, और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चीजों को कॉमन करके निकालना है, कैंसिल करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो ये सवाल जो है बच्चों, ये मैं आपको दूंगा टास्क। ठीक है, एक सवाल हम ऐसा किया करेंगे कि हर सेशन में एक सवाल मैं आपको टास्क दिया करूंगा अगले सेशन के लिए। ठीक है, तो इसको करिएगा, इस सवाल को मैं अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, सवाल पढ़ देता हूँ। ये 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है। बहुत प्यारा सवाल है। शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार दे देता है। ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको वाई को देता है और एक हिस्से को एक्स को देता है। 4 वर्ष के बाद कुल उसको कितना राशि मिल रहा है 34,060। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई? ठीक है, 4 ऑप्शन है। अच्छा सवाल है, बताना क्या आंसर। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये। ठीक, जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं। देखो, फाइंड द हाईएस्ट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 48, 72, 96 और 120। कभी कभी भी आपसे बेटा ये हाईएस्ट करके पूछा जाए तो हमेशा याद रखे रहिएगा कि हाईएस्ट वाला जो भी हिसाब किताब होता है, जो भी ये हाईएस्ट वाली जो चीजें पूछी जाती है, इसका मतलब है कि आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि आपको बताना है HCF क्या होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे HCF निकाल दो 48। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 72, 96 और 120 का आप निकालो HCF। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि HCF निकालना नहीं आता है बेटा। अगर HCF निकालना नहीं आता है, बेसिक चीज़ों को आप देखिए एक बार, डिसाइड करिए। ठीक है, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो सॉल्व करते हैं, 2 से करते हैं कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 36, 48 और ये हो जाएगा 60। फिर 2 से करते हैं कितने बार में 12, 12, 24 और 30। ठीक है, फिर 2 से करते हैं कितने बार में जाएगा 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अब क्या ऐसा है कि 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 3 से, 3 का 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और 5 बार। ठीक है, अभी भी 2 से नहीं मान रहा है, 2 से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सिंपली भाई ऐसी वाला ही फंडा है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात। ठीक है, और ये फाइव। अब आप देख सकते हैं कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर 5 बच्चों कितना हो गया 32। ठीक है, फिर इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पे HCF निकालना है। ओके, यहाँ पे बेटा एक गलती हो गई, ये एलसीएम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हम जो निकाल रहे बेटा ये एलसीएम निकाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जब निकाल ही दे रहे हैं तो निकाल दो। 3 इंटू 5 मतलब 3 इंटू 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, मैं आपको बताता हूँ HCF, यहाँ पे HCF के बारे में बात की जा रही है। मिटाते हैं ध्यान से देखना इसको। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, HCF यानी कि सभी से डिवाइड होना चाहिए। 48, 72, 96 और 120। HCF मतलब सभी से ये डिवाइड होना चाहिए। 2 से सभी से हो जाएगा 224 जा, 36 जा, 48 जा और 60 जा।
फिर से 2 से करो, मतलब नंबर सभी को डिवाइड करना चाहिए। 2 का 12 बार में 18, 24 और 30, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा, 2 12 जा और 2 15 जा। क्या अब जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। अब 3 ही ऐसी नंबर है जो सबको डिवाइड करें, 2 जा, 3 जा, 4 एंड 5 जा, ठीक है। बचपन में हम लोग आदत सीखे ना, 4 जा 4 जा, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो HCF जो होता है वो क्या होता है, वो ये वाली संख्या होती है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इन्हीं का आपस में प्रोडक्ट। तो 2 इंटू कितना हो गया 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 24, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के इसमें क्या करना है, HCF निकालना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। उसके पहले LCM निकाला था, तो एक के साथ एक फ्री, ठीक। चलो, तो अभी के लिए बच्चों सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। फटाफट और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन की बार आपका करवा के ही छोड़ना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।